दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक और प्रेरणादायक कहानी में। कहानी हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। कहानी उन सुख सुविधाओं से जुड़ी हुई है जिनके पीछे इंसान दिन रात दौड़ता रहता है, भागता रहता है, ये सोचकर कि उनसे वह खुश होगा या उससे उसे वो सारी खुशियाँ मिल जाएंगी जिनके लिए वो रात दिन मेहनत करता है। वास्तव में दोस्तों, जीवन में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो पूर्ण रूप से सुखी होगा या उसे हर प्रकार की खुशियाँ जीवन में नसीब होंगी, क्योंकि कोई न कोई दुख हर किसी के जीवन में रहता ही है। क्योंकि इंसान का जीवन है तो दुख भी लाजमी है। ऐसी ही एक कहानी मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ। कहानी है एक राजा की। राजा जिनके पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी, असंख्य सेवक सेविकाएं थे, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वो राजा अपने जीवन में सुखी नहीं था। ऐसा क्यों था, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा। चैनल में अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। तो आइए इस कहानी को पूरा अंत तक सुनते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। राजा तो नाम से ही धनी और ऐसे इंसान का एक चेहरा हमारे सामने आता है जिनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती, हर तरह की सुख सुविधाएं उनके पास होती है। तो यही उस राजा की भी स्थिति थी। हर तरह से सुख सुविधाएं उनके पास थी, असंख्य सेवक सेविकाएं उनके पास थे, लेकिन फिर भी राजा अपने जीवन में सुखी नहीं था, क्योंकि वे अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी परेशान रहता था। वे सदा बीमारियों से घिरे रहता था। राजा का उपचार सभी बड़े बड़े वैद्यों द्वारा किया गया, परंतु राजा को स्वस्थ नहीं किया जा सका। समय के साथ राजा की बीमारी बढ़ती जा रही थी। अच्छे राजा की बढ़ती बीमारी से राज दरबार चिंतित हो गया। राजा की बीमारी दूर करने के लिए दरबारियों द्वारा नगर में ऐलान करवा दिया गया कि जो भी राजा को स्वस्थ करने में हेल्प करेगा या फिर जो भी राजा को पूर्णतः स्वस्थ कर देगा, उसे असंख्य स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी या फिर बहुत सारे इनाम दिए जाएंगे। ये सुनकर एक वृद्ध राजा का इलाज करने के लिए महल में गया। वृद्ध ने राजा के पास आकर कहा, महाराज, आप आज्ञा दें तो आपकी बीमारी का इलाज मैं कर सकता हूँ। राजा की आज्ञा पाकर वह बोला, आप किसी पूर्ण सुखी मनुष्य के वस्त्र पहनिए, आप अवश्य स्वस्थ और सुखी हो जाएंगे। वृद्ध की बात सुनकर राजा के सभी मंत्री और सभी सेवक जोर जोर से हंसने लगे। इस पर वृद्ध ने कहा, महाराज, आपने सारे उपचार करके देख लिए हैं, ये भी करके देख लीजिए, क्या पता आप स्वस्थ हो जाएं। राजा ने उसकी बात में सहमति जताई और अपने सेवकों को उस सुखी मनुष्य की खोज के लिए राज्य की चारों दिशाओं में भेज दिया, परंतु कोई पूर्ण सुखी मनुष्य नहीं मिला। प्रजा में किसी को भी किसी न किसी बात का दुख था ही, कोई भी पूर्णता सुखी नहीं था। अब राजा स्वयं सुखी मनुष्य की खोज में निकल पड़े। गर्मी बहुत ज्यादा थी। राजा का बुरा हाल हो गया। थक हार कर वह एक पेड़ की छाया में विश्राम करने के लिए रुका। तभी राजा को एक मजदूर इतनी गर्मी में मजदूरी करते दिखाई दिया। राजा ने उससे पूछा, क्या आप पूर्ण सुखी हो? मजदूर खुशी खुशी और सहज भाव से बोला, भगवान की कृपा से मैं पूर्ण सुखी हूँ। ये सुनते ही राजा भी अति प्रसन्न हुआ। उसने मजदूर को ऊपर से नीचे तक देखा तो मजदूर ने सिर्फ एक धोती पहनी थी और वह गाढ़ी मेहनत से पूरा पसीने से तरबतर हो रखा था। राजा ये देखकर समझ गया कि श्रम करने से ही एक आम मजदूर भी सुखी है और राजा कोई श्रम नहीं करने की वजह से बीमारी से घिरे रहते हैं। राजा ने लौटकर उस वृद्ध का उपकार मान उसे असंख्य स्वर्ण मुद्राएं दी। अब राजा स्वयं आराम और आलस से छोड़कर श्रम करने लगे। परिश्रम से ही कुछ दिनों में राजा पूर्णतः स्वस्थ हो गए, सुखी हो गए और उन्हें अब अच्छी नींद भी आने लगी थी। क्योंकि दोस्तों, जब हम पूरा दिन परिश्रम करते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो रात को हम
अच्छी नींद भी लेते हैं। और अच्छी नींद लेना सबसे बड़ा सुख है जीवन का। कथा का सार यही है कि आज हम भौतिक सुख सुविधाओं में इतने अधिक डूब चुके हैं, इतने आदी हो गए हैं, एक दूसरे को दिखाने की होड़ में इतने ज़्यादा अंधे हो चुके हैं कि हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति क्षीण होती जा रही है। आज इंसान ने खुद को इतना ज़्यादा नाजुक बना लिया है कि खुद ब खुद वो बीमारियों को आमंत्रण दे रहा है। इसी कारण हमारी शारीरिक शक्तियां भी क्षीण होती जा रही है और जल्द ही बीमारी की गिरफ्त में हम आते जा रहे हैं। अतः स्वस्थ और सुखी जीवन का रहस्य यही है कि थोड़ा बहुत शारीरिक श्रम और परिश्रम जैसे कि योगा, ध्यान, भ्रमण, घर के छोटे मोटे काम जो स्वयं के अपने काम हैं, उन्हें स्वयं अपने हाथों से किया जाए तो अवश्य ही हम फिट भी रहेंगे, हम काम में बिजी भी रहेंगे और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। कहानी अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ऐसी अन्य प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, अधिक से अधिक लाइक और शेयर करते रहिए। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।